मेरे प्यारे देवर जी, ये लीजिए खाना खाइए। आपके खाना खाने का टाइम हो गया है ना, और ऊपर से आपको नींद भी आ रही होगी। आप एक बार ये खाना खाओगे ना, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप सो जाओगे। क्या कर रही है ये मेरे बेटे के साथ? मेरे बेटे को खाना तू कैसे खिला रही है? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? तूने इस खाने के अंदर जहर मिलाया है और मेरे को पूछ रही है कि क्या हुआ माँ जी? जहर? आप ये क्या बोल रही हो? मैं क्यों मिलाऊंगी इस खाने में जहर? और मैं तो इसे अपना सगा भाई मानती हूँ, तो मैं क्यों करूंगी इसके साथ ऐसा? अच्छा, तो ये तेरे भाई की तरह है। तो एक काम करते हैं ना बहू, ये खाना मैं तुझे खिला देती हूँ, फिर पता चल जाएगा इसके अंदर जहर है या नहीं है। ठीक है ना? ला ना बेटा, ला, मैं खिलाती हूँ तेरे को। ला ला। नहीं नहीं माँ जी, ये क्या बोल रही हो आप? मैं वैसे भी ये सादा खाना नहीं खाती, और ये खाना तो इनका है ना, मैं क्या करूंगी खा के? जब मेरा बेटा साधारण खाना खा सकता है तो तू क्यों नहीं खा सकती? तू कहीं की महारानी है क्या? रुक, मैं खिलाती हूँ तुझे खाना। नहीं खाना नहीं, खाना नहीं, खा दो। अरे बेटा, थोड़े से खाने से कुछ नहीं होगा। एक ही चम्मच तो कह रही हूँ, मैं कौन सा कह रही हूँ कि तू थाली भर के सारा तू ही खा जा। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे बेटा खा तो सही। अरे मैं ये खाना नहीं खा सकती क्योंकि इसमें जहर है। बुढ़ी कहेगी तुझे समझ नहीं आ रहा? कितनी बार बोलती हूँ नहीं खा सकती, नहीं खा सकती, पर तू तो पीछे ही लगी है। मैं वही तो कह रही थी, इस खाने में जहर है, तो तूने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? मेरे बेटे को तू जहर वाला खाना क्यों खिला रही थी? हाँ बुढ़िया, मिलाया मैंने इसके खाने में जहर क्योंकि मैं तेरे इस बेटे को मारना चाहती थी, पर तुझे समझ नहीं आता ना, मेरे पीछे लगी है। खा ये खाना, खा। तुझे एक बार ही बोल दिया नहीं खाऊंगी ये खाना, तो नहीं खाऊंगी। आज तो बुढ़िया मैं इसको मार ही देती, लेकिन तू पता नहीं कहाँ से आ गई। और तुझे कैसे पता चला कि इसके खाने में जहर है? अच्छा, तो तू क्या सोच रही थी कि तू मेरे होते मेरे बेटे को हाथ भी लगा देगी? अरे जिस बेटे के साथ उसकी माँ का आशीर्वाद है ना, उस बेटे को कभी कुछ भी नहीं हो सकता, समझी? डायन, डायन बहू है तो डायन। तो तू मुझसे पूछ रही थी ना कि मम्मी जी आपको कैसे पता चला कि इस खाने के अंदर जहर है? तो रुक, मैं तुझे बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला। बहू एक बात बता, मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी माना था, अपनी बेटी की तरह रखा, तो तूने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? इस बेचारे को जहर क्यों खिलाने जा रही थी तू? क्यों मारना चाहती थी? ये तू मुझसे पूछ रही है? बुढ़िया तुझे नहीं पता, जब से मैं शादी करके आई हूँ ना इस घर में, तुमने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। ये तेरा बेटा है और इसकी जिम्मेदारियां मैं उठाती हूँ। इसका खाने से लेकर कपड़ों से लेकर, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे बहू आई हूँ। नौकरानी बना दिया तुम लोगों ने मुझे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। अरे ये बेचारा तो मुझसे कुछ बोल भी नहीं सकता, इसे तो कुछ पता नहीं है। अगर वो सही होता तो वो तेरे हाथों से खाने क्यों खाता? मुझे ये बता। तूने बहुत गलत किया बहू, इस काम के लिए बहू मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तूने एक अपनी माँ का दिल दुखाया, तूने अपने भाई समान देवर को मारना चाहे। अब मैं तेरी शक्ल बिल्कुल नहीं देख सकती। निकल जा मेरे घर से बाहर, निकल मेरे घर से बाहर। अच्छा बुढ़िया, तो मैं जाऊं इस घर से? तू शायद भूल गई है कि ये घर ना मेरे पति का है, और वो ना सिर्फ मेरी सुनेंगे। अच्छा, तो तू इस गलतफहमी में है कि ये घर तेरे पति के नाम है? अरे बेटा, ये घर मेरे नाम है आज भी, समझ में आया? तेरे पति के नाम नहीं है, ये तेरी गलतफहमी है। और मैं जब चाहूँ ना, मैं तब तुझे घर से बाहर निकाल सकती हूँ। और आज तो तूने जो मेरे बेटे के साथ किए ना, उसके बाद तो मैं तुझे एक मिनट के लिए भी इस घर के अंदर ही रखूंगी। क्या पता आज तो इसको जहर दे रही थी, कल को तुम मुझे जहर देके मार दे। निकल जा मेरे घर से बाहर, निकल। और हाँ बेटा, जिस दिन मेरे बेटे को ये चीज पता चली ना कि तू उसके पागल भाई को जहर देके मार रही थी, वो तो तुझे अपने आप इस घर से बाहर निकाल देगा, समझ में आई? निकल जा मेरे घर से बाहर, मुझे तेरी जैसी निकम्मी बहू नहीं चाहिए। निकल। मम्मी जी मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने में पता नहीं मैं इनके साथ क्या करने जा रही थी। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो मम्मी जी। अच्छा, कितनी स्वार्थी है ना तू, आज तो मुझसे माफी भी मांग रही है, और कहा तू मेरे बेटे की जान ले रही थी। अरे नागिन, तुझे तो मैं माफ कर ही नहीं सकती। निकल जा मेरे घर से, तेरी जैसी गंदी बहू की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है। निकल।